चलो ना एक एक्सरसाइज मैथ की बची है। एक चैप्टर उसके बाद भी है क्या? सर उसके बाद 2 चैप्टर और ओके। सर स्कूल में हम शुरू करेंगे। शुरू कर दिया हमारे तो सर। लेकिन हमारा पिछले चैप्टर कुछ बचा हुआ है। नहीं सर वो तो शायद हो गया। एक्सरसाइज शायद बची है ना। एक फिगर आउट हाँ। लास्ट वाली बची है ना? शुरू नहीं हुई थी तो। फिगर इट आउट निकालो, पेज नंबर 132। सीधे जो भी मैसेज स्कूल में मिला करे कि अगले दिन सर, छुट्टी एक क्वेश्चन है में या फिर टाइमिंग चेंज हो गया तो पहले भेज दिया करो, तो उससे क्या है हमारा अगले दिन का सेटलमेंट हो जाएगा। ग्रुप में डालिए। सर ये एक है ना कल क्वेश्चन आया था वो आयरन फ्लिंक्स और सल्फर वाला, तो उसमें मैं डायरेक्ट वो जो आपने बताया था ना 3 आयरन marks के, सल्फाइड, हाँ। वो डायरेक्ट लिख के आ गया कि आयरन प्लस सल्फाइड इज इक्वल्स टू आयरन सल्फाइड और कलर वगैरह तो मिल जाएंगे 3 हाँ। If 31Z5 is multiple of 9, चेक करो पेज नंबर 132। 31Z5 ये क्या है बोलो? मल्टीपल ऑफ 9, तो इसके डिजिट का सम या तो 9 होगा या 18 होगा। बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता है क्योंकि छोटे छोटे नंबर हैं, है ना? उसका सर मतलब So- जो रूट होगा वो 9 होगा। हाँ, डिजिटल रूट क्या हो सकता है? डिजिटल रूट 9 होगा। और सम ऑफ नंबर्स क्या हो सकता है? 9 या सम ऑफ डिजिट्स इज आइदर 9 और 18। ये बात हो गई। और डिजिटल रूट क्या हो जाता है? वो तो 9 होगा। सबको फिर से सम करो तो 9 होगा। तो दैट इज 3 + 1 + z + 5। इसको क्या लिख सकते हैं? और दूसरा क्या लिख सकते हैं बोलो? इट इज इक्वल टू 18। तो जब कोई भी चीज 9 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल होने पे क्या होगा बताओ? दैट उनके इज डिजिट्स का सम 9 होता है। बिल्कुल तो सही। ये वो चीज हो देख जाएंगे। लेना, ये मुड़े नहीं गए, हाँ। बिल्कुल इसके पास। तो अब इसको जोड़ो तो 9 + z, कल वाला हिल गया था ना। तो बोलो z कितना हुआ? हाँ हिल गया था ये थोड़ा सा। 9 7 सर मैंने ये तुम ही लोगों को ध्यान रखना है, ये तुम्हारा वीडियो सही नहीं बनता है का। ये देखो तो अच्छा यहाँ देखो 9 + z कितना आ जाएगा? 18। तो अब z कितना आ जाएगा? 9 तो 9 तो 9 इसलिए और 0 इसलिए ये नंबर क्या क्या हो सकता है? सो नंबर इज 18 लिखते हैं। इसमें इसको 9 यहाँ 0 प्लेस करो 3105 और अब यहाँ पे 9 प्लेस करो। सो 3195। बोलो बात समझ में? डिजिटल रूट की इसकी ये वैल्यू हो जाएगी। अगला सवाल देखो। I take a number that leaves a remainder 8 when divided by 12। अगर 12 से डिवाइड करो अंकित और इसको 8 रिमाइंडर बचे, तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि उस नंबर का फॉर्म क्या होगा? 12 के प्लस 12 के प्लस करेक्ट। 12 से डिवाइड करने में कितना बच रहा है? 8 बच रहा है। So when divided by 12, leaves 8, so form क्या हो जाएगा? 12k + 8। I take another number which is 4 short of multiple of 12। अब जरा देखो अदर नंबर कैसा है? is 4 short 4 शॉट ऑफ मल्टीपल 12 के 31 Z5 है नहीं। और मल्टीपल
ऑफ 8। हाँ बोलो तेजस, उसका फॉर्म क्या होगा? किसका? 4 मान लो कम है कोई चीज, 4 शॉर्ट। जैसे ये देखो, 12 के -4 मान लो कोई एक ऐसी चीज है जो 5 से डिवाइड हो जाती है, या 5 से डिवाइड करने पे 3 छूटती है, 3 रिमाइंडर है, 5k + 3 तो 5k + 3 भी इसे लिख सकते हो। या फिर 5k - 2 2 भी लिख सकते हैं। और ये भी कह सकते हो कि भाई इन दोनों को कट कर दो तो भी 3 बच जाएगा। तो इसलिए 5k - 2, 2 कम करने पे भी 3 बच जाएगा। तो यहाँ पर भी ये 4 कम है, किसके मल्टीपल से? 12 मल्टीपल ऑफ 12। तो फिर क्या होगा चित्रांश इसकी फॉर्म? सर 12 के -4 12 के माइनस +4 होगा। 4 कम है, -4 होगा। 4 कम करो, 12 बनाओ, 4 कम कर दो, 4 कट कर दो। जैसे यहाँ पे 2 कम किए हैं, अपने आप ही 8 बच जाएगा। वास्तव में ये दोनों बातें एक ही हैं, 4 कम करने से भी 8 ही बचेगा, और +8 भी कर सकते हैं सर। +8 भी कर सकते हो। बोलो बात समझ में आ गई? आ जाएगी। अब देखो, देयर सम विल ऑलवेज बी मल्टीपल ऑफ 8। अब इनका जरा सम करो, सम ऑफ नंबर्स 12k + 8 और प्लस, आप इसमें k लिखना चाहो k लिखो, नहीं तो l भी लिख सकते हो, क्या पता वो कोई और दूसरा नंबर हो। सेम नंबर नहीं बोल रहा है ना, अनदर नंबर बोल रहा है। जब अनदर नंबर है तो k टाइम्स तो नहीं जाए, तो क्या लिखना बताइए? इन सबको ऐड करिए, 12k + 12l + 8 - 4, तो क्या हो जाएगा बताइए? सर 12 कॉमन हो जाएगा। ये चीज है, सही है। तो अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इसमें स्नेहल क्लेम करती है कि इट विल ऑलवेज बी मल्टीपल ऑफ 8। स्नेहल का क्लेम सच्चा है या झूठा है? बताओ, क्या ये मल्टीपल ऑफ 8 लग रहा है तुमको? नो सर। क्योंकि अगर इसमें 4 कॉमन लिया जाए सर 4 बचेगा। तो 3k + 3l, ठीक है, और प्लस 4 वो भी लिख लो 1। तो क्या कह सकते हैं? एज इट डज नॉट कंटेन द फैक्टर ऑफ 8, सो इट इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 8। किसी भी चीज को 8 से डिवाइड होने के लिए उसमें 8 का फैक्टर होना चाहिए। सो इट डज नॉट कंटेन factor of 8, so it is not multiple of 8। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, when is the sum of 2 multiple of 3? तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 2 मल्टीपल्स ऑफ 3 लो, तो जरा मुझे बताइए तो शिवांग 2 मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या क्या हो सकते हैं? 6 and 9 2 मल्टीपल्स ऑफ 3, ठीक है, एंड ए मल्टीपल ऑफ 6। जो 2 मल्टीपल ऑफ 3 इज ए मल्टीपल ऑफ 6, ऐसा कहा गया है। और कुछ भी ले सकते हो। 2 multiples of 3 are 3k and 3l, सही है। अब इनका जरा सम करो, कब इनका सम मल्टीपल ऑफ 6 होगा? पूछ रहा है when the sum of 2 multiples of 3, ठीक है, तो 3 के मल्टीपल का सम कब मल्टीपल ऑफ 6 होगा? जरा इनका सम करो, सम क्या हो जाएगा हेमंत? अच्छा, तो दिस इज 3k + 3l। यदि 3 कॉमन ले लिया जाए, k + 1 k + l, अंशुमन k + l कितना हो जाए कि ये 6 से डिवाइड हो जाए? 2 हो जाए या इवन नंबर? क्या हो जाए बताओ? क्योंकि अगर ये इवन नंबर होगा तो 3 इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए,
सही है कि नहीं? तो इसे क्या होना चाहिए 3 सो क्या लिखते हैं बताइए when k plus l is even तो क्या होगा और when k plus l is odd तो क्या होगा जरा मुझे बताओ लिखो k plus l को मैं क्या ले रहा हूं 2 4 6 8 तो ये मुझे बताओ 3k plus l क्या होगा रखो इसमें दूसरे 6 4 रखो 6 रखो और 8 भी रखो 24. तो क्या these all are multiple of 6 so when k plus l is even then the number sum of number is multiple देखो चलिए 6 से डिवाइड हो रहे हैं then sum is multiple of 6 अब जरा देखो मैं इसे odd रखने जा रहा हूं ठीक है मान लीजिए इसे 3 मान लो odd है इनका सम ठीक है 3 5 7 और 9 और अब मुझे 3k plus l की वैल्यू तो बताओ श्रेया 9 15 21 इनमें से कौन सा 6 से डिविजिबल है कोई भी. so then it is not multiple of 6 अगला सवाल देखें हमने इसे जनरलाइज कर दिया पैटर्न को ठीक है नीचे क्या है ये पर्सनलाइज है और ऊपर जनरलाइज है क्वेश्चन नंबर 4 Srilata says I have a number that is divisible by 9 तो श्रीलता के पास एक नंबर है जो 9 से डिविजिबल है इसका मतलब है कि उसका डिजिटल रूट क्या होगा 9 तभी 9 से डिविजिबल है चलिए तो if I reverse its digits it will still be divisible by 9 तो मान लीजिए कोई एक नंबर है हमें मालूम नहीं है एक ऐसा नंबर ले लो let a number is a b c d e 5 ही डिजिट का ले लिया सही है तो इसका डिजिटल रूट क्या होगा क्योंकि डिविजिबल बाय 9 है तो सबको जोड़ते चले जाओ जब तक सिंगल डिजिट ना हो so its डिजिटल रूट क्या होगा अगर इसका डिजिटल रूट 9 है और श्रीलता ने नंबर को रिवर्स कर दिया ऑर्डर रिवर्स इफ ऑर्डर इज रिवर्स्ड जरा करो ई पहले लिखो D C B A then also its digital root is 9 तो भी क्या उनका सम बदल जाएगा then also its digital root is 9 so in both cases number is divisible by 9 and is still divisible by अब इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 देखो एग्जामिन इफ हर कंजक्चर इज ट्रू फॉर एनी मल्टीपल ऑफ 9 सो बाय अबव जनरलाइज्ड पैटर्न ये कैसा पैटर्न है बाय अबव जनरल एग्जांपल है हमने कोई एक पर्टिकुलर नहीं लिया है इस कंजक्चर उसने जो एंटीसिपेट किया है जो उसने अनुमान लगाया कंजेक्चर का मतलब अनुमान होता है यानी सपोज जो किया है तो वो उसका कंजेक्चर कैसा है ट्रू है अच्छा सेकंड देखो आर एनी अदर डिजिट शफल पॉसिबल अंके मान लो कोई सी और डी को चेंज कर दे तो क्या होगा
by shuffle of any digit still its digital root. Is 9. जैसे पहले दो को बदल दो, बाकी को कुछ ना करो, C D E. दूसरे तीसरे को बदल दो, C B D E. या और तुम्हें भी किसी को बदलना है, A B C E D are such example. ये सभी उसी के दो एग्जाम्पल हैं. सो इसलिए वो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 4 8 A 2 3 B. 4 8 A 2 3 B. इट इज मल्टीपल ऑफ 18. तो अद्रित मुझे ये बताओ कि अगर 18 का मल्टीपल है तो वो किसका किसका मल्टीपल है? 2 9. बिल्कुल सही. मल्टीपल ऑफ 18. दिस इंप्लाइज इट इज मल्टीपल ऑफ 2 and 9. और अगर 2 का मल्टीपल है तो क्या होगा? इफ इट इज मल्टीपल ऑफ 2 तो आशीष तब क्या होगा? सही है. सो इफ इट इज मल्टीपल ऑफ 2 देन b इज इवन. b को क्या होना चाहिए? और b अगर इवन नंबर है तो b की जगह पे 0 भी रख सकते हैं. 0 भी एक इवन नंबर माना. 0 2 4 6 8. और b की तो वैल्यू मुझे पता चल गई. फिर 3 6 भी तो हो सकते हैं मल्टीपल. क्या? 3 और 6. तो ये लास्ट डिजिट यूनिट प्लेस पे तुम्हें क्या रखना पड़ेगा? 0 रखो तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा. 2 फिर नहीं, मल्टीपल में 3 और 6 भी हो सकते हैं. हाँ तो 3 और 6 भी हो सकता है. फिर 6 के मल्टीपल के लिए फिर तुम 2 और 3 लोगे. 6 के मल्टीपल का कोई ऐसा आंसर नहीं है जिस पर हम कोई रूल लगा सकें. 2 और 9 में स्टेट हमको एक का डिजिटल रूट 9 मिल जाता है और एक का इवन हो तो वो भी सकता है, लेकिन हम फिर उसको कर नहीं पाएंगे डिफाइन. 6 के लिए क्या करोगे? क्या कोई रूल है तुम्हारे? 6 से 2 और 3 होते हैं. फिर से दो बार 2 लेना पड़ेगा तो 4 लेना पड़ेगा. आसान यही ठीक लग रहा है. और उसका भी ये कहना है जैसे 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 9 और हाँ मैं ये ले रहा हूँ, उससे काम बन जाएगा हमारा. अच्छा 9 के लिए देखो तो फॉर 9 मल्टीपल ऑफ 9 तो क्या होगा बोलो? तो डिजिटल रूट क्या होगा? इनका सम या तो 9 हो सकता है लेकिन ये बड़ा नंबर है तो 18 भी हो सकता है. तो डिजिटल रूट इज 9 एंड सम क्या होगा? सम इज 9 और 18. वैसे भी 18 का सम करो डिजिटल रूट तो 9 ही पड़ता है. 9 आ रहा है. तो मैं इनको सबको जोड़ूं सर 17. तो 4 + 8 + a + 2 + 3 + b. तो पहले 9 रखो. क्या 9 से बात बन रही कि नहीं बन पा रही है? तो 4 + 8 + a + 2 + 3 + b. इट इज 18. तो देखो इट इज क्या हो जाएगा? 12 + 2 14 + 3 17 + a + b is 9. तो मुझे बताइए a + b कितना आ जाएगा? 9 - 17. तो इट इज -8. इट इज नॉट द केस. सम ऑफ टू नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव. नेगेटिव हो सकता है तो क्या लिखोगे? सम ऑफ टू नंबर्स कैन नॉट बी नेगेटिव. तो इसलिए लिख दोगे इसमें नॉट अप्लीकेबल. ये अप्लीकेबल नहीं है. अच्छा जरा यहाँ करो 17 17 + a + b. तो a + b कितना आ जाएगा? a + b 1 आ गया. यहाँ तक की बात हो गई. अब जरा देखो कि एक और भी केस हो सकता है. सर बी अगर इवन है तो 0 ही हो सकता है. ये 27 भी हो सकता है क्योंकि ये बड़ा नंबर है ना. तो इसलिए और a + b 2 है तो इसलिए तीसरा केस भी मैं लेने जा रहा हूँ.
कौन सा केस लेंगे? a प्लस बी क्या हो सकता है? 27. 27 लेके भी देख लो। ज्यादा बड़े नंबर होते हैं तो 9 की कोई भी मल्टीपल हो सकते हैं। तो एक और लो, 4 + 8 + a + 2 + 3 + b इट इज 27। तो बोलो 17 + a + b कितना हो गया? 27. तो फिर a + b कितना हो गया? 27 माइनस 10 हो जाएगा. 17। तो a + b 10 भी हो सकता है। सही है। अब इन दोनों केसेस में ये केस तो चला गया, ये तो गड़बड़ है, ये सही है और ये भी सही है। अच्छा b की क्या क्या वैल्यू रख सकते हो? सर 0, 2, 4. यहाँ सिर्फ 0 ही रखी जा सकती है। ज्यादा बड़ी रखोगे 2 रखोगे ये निगेटिव आ जाएगा। रख के देख लो 2। 2 0 होगा. बोलो सही कि नहीं? तो इसलिए यहाँ क्या रखेंगे? 0. इफ b = 0 तो a + 0 की वैल्यू 1, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1. तो इसलिए अब हमारा नंबर क्या हो गया जरा बताओ। सो नंबर इज 4 8 1 2 3 0. अब वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? फाइंड वैल्यू ऑफ पॉसिबल पेयर्स ऑफ सर और भी हो सकते हैं। वो हम देख लेंगे। तो इसलिए a और b कितना हुआ? ऐसे लिखा जाएगा ब्रैकेट में 1 0। देखो ये पॉसिबल पेयर माना जाएगा। इस तरीके से लिखना और पैरेंथेसिस लगाना दोनों तरफ और कॉमा लगाना। दैट इज ऑर्डर्ड पेयर में लिख के पैरेंथेसिस। सही है? सर 8 और 2 भी हो सकता हैं? है। 8 और 2 a और 3 की जगह। यहाँ नहीं हो सकता। यहाँ तुम अगर तुम कुछ भी रखोगे 2 रखोगे तो 2 उधर निगेटिव में चला जाएगा। तो सर a निगेटिव। a + b 10 भी तो हो सकती है, तभी भी वो हाँ, होगा। अब हम इसमें रखेंगे। हाँ अब इसमें सारी वैल्यू रखेंगे। 0 नहीं रख सकते क्योंकि किसी डिजिट पे 10 नहीं आ सकता। हाँ। तो यहाँ पे a को क्या, अब b को क्या रखें? 2। सर 2 और जरा 2 रखो तो इससे बताओ a क्या आ गया? 8 और b को 4 रखिए क्योंकि यही वैल्यू रखनी है आपको। b एक सम संख्या है, b इज एन इवन नंबर। तो b को 4 रखें जरा। तो a + 4 = 10। तो a कितना आ गया? 6. और b को यदि 6 रख दिया जाए तो A 4 हो जाएगा. तो a 4 हो जाएगा। और अगर b को तेजस 8 रख दोगे तो क्या होगा? 2. a = 2। अब ऑल पॉसिबल पेयर्स ऐसे लिखे जाएंगे। इस पे मार्क्स 1 नंबर है। R A, B। तो A, B में क्या आया यहाँ पे? 1 और 0. R 1, 0। यहां से देखो जरा 8, 2 6, 4 8 4, 6 एंड 2, 2, 8. अगला क्वेश्चन देखें। If 3p 7q8 is divisible by, तो क्वेश्चन में दिया गया है ये किससे डिविजिबल है? 44. अगर 44 से डिविजिबल है अदरक, यस तो ये मुझे बताओ किससे किससे डिविजिबल हो सकता है? सर ये 11 से हो सकता है और 2 से हो सकता है। 4 से भी हो 4 सकता से है। 11 और 4 से हो सकता है। हाँ। 4 से होने का क्या क्राइटेरिया? सर 4 से होने का क्राइटेरिया कि लास्ट के 2 4 से डिविजिबल होने चाहिए। 11 से होने का क्या क्राइटेरिया है? 11 से होने का सर ऑड और इवन नंबर का जो वो होगा सही कह रहे सम हो। होगा वो डिविजिबल होना चाहिए। उनका डिफरेंस। हाँ उनका डिफरेंस 11 से डिविजिबल। सही। तो इन्होंने कहा कि 4 से होने का मतलब है कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से अगर divisible 4 होंगे। से डिविजिबल हो जाते हैं तो वो 4 से डिविजिबल होगा। और 8 से डिविजिबल होने का क्या क्राइटेरिया है आशीष? बहुत अच्छा। तो हम 4 से वो करेंगे। चलो नाउ द नंबर इज 3p7 p7q8 is divisible by 44. This implies this number is divisible by 4 and 11. This implies Q8. इससे क्या पता चलता है? Q8
is divisible by 4 and 8. Q8 is divisible By 4. by 4। जरा मैं ऐसे सोचो कि 28 डिविजिबल बाई 4 है, ऐसे एग्जांपल बता रहा हूँ, तो क्या तुम 28 को 20 प्लस 8 भी लिख सकते हो? इसी तरीके से Q8 को क्या लिख सकते हो? यानी मेरा कहने का मतलब है जो टेंस प्लेस था उसमें तुमने 10 से मल्टीप्लाई किया और तब 8 जोड़ा, है ना? अगर तुम्हें इसे 2 डिजिट का नंबर एग्जैक्टली मीनिंगफुल बनाना है तो तुम्हें इस Q पे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 से 10Q और प्लस 8 इट इज डिविजिबल बाय 4। बोलो बात समझ में आ गया कि नहीं? क्या मैं इसी चीज को मल्टीपल ऑफ 4 के लिख सकता हूँ? कोई चीज 4 से डिविजिबल है तो क्या लिखा जा सकता है? मल्टीपल ऑफ 4। अच्छा, इतनी बात हो गई। तो अब जरा देखो, लिस्ट ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ वैल्यू ऑफ P एंड Q। तो अब फॉर डिविजिबिलिटी बाई 11 सोचो, इसको यहीं छोड़ दो। बाई 11 डिविजिबिलिटी बाई 11 में क्या करोगे? अगर बहुत सारे नंबर्स होते हैं तो यूनिट प्लेस को पॉजिटिव लिया जाता है, सर A1 लेता है। सही है? यूनिट प्लेस क्या लेते हैं? A1 पॉजिटिव। पॉजिटिव लेते हैं, यही चीज मालूम है ना सबको? तो इसलिए इसमें आप किसको किसको प्लस लोगे? ये प्लस ले लेना, ये प्लस ले लेना, ये प्लस ले लेना, ये माइनस ले लेना, ये माइनस ले लेना। तो क्या हो जाएगा बताओ? 8 प्लस 7 प्लस 3 और माइनस में P प्लस Q। सही है? यस इसे क्या होना चाहिए? मल्टीपल ऑफ 11। इट इज इक्वल्स टू, मल्टीपल ऑफ 11 है तो बहुत बड़े नंबर तो नहीं आएंगे, या तो 11 आएगा या 22 आएगा, जोड़ी तो रहे 3-4 नंबर, और कुछ नहीं आएगा तो 0 भी आ सकता है। 0 भी आ जाए तो भी क्या मान लेना? 11 का मल्टीपल है तो 3 चीजें आ सकती हैं, 0 आ सकता है और 11, 22 भी नहीं आ सकता, क्योंकि क्या ये इतना बड़ा नंबर है कि 22 दे दे? नो सर, है ना? चलो इन्हीं दोनों से देखें तो बताओ ये कितना वैल्यू आ गया? 18 माइनस P प्लस Q को 0 भी लिख सकते हो, और 18 माइनस P प्लस Q को और क्या लिख सकते हो? 11। ऐसे में P प्लस Q यहां ले जाओ तो बोलो P प्लस Q कितना हो गया? 18 हो गया, सही है? और यहां पर P प्लस Q वहां ले जाओ, 18 माइनस 11 इट इज इक्वल्स टू, so 7 is equals to P plus Q। यहां तक तो बात बन गई, सही है? और जो लास्ट का 2 डिजिट है, तो अब तुम इतना अगर नहीं भी कर सकते हो तो तुम मुझे संभावित वैल्यू बताओ कि Q क्या क्या हो सकता है? क्या 0 हो सकता है? यस सर। 0 हो जाएगा तो 08 डिविजिबल हो जाएगा। अच्छा बताओ 1 हो सकता है? नो सर। ठीक है, तो तुम मुझे वैल्यू बताओ। 0 तो हो सकती है, और क्या हो सकता है? 2 और 4 और 6 6 से आ जाएगा, और सर से भी आ जाता है, और 8 8 यही सब हो सकता है। अच्छा 7 तो नहीं हो सकता? 7 से आ रहा है क्या? नो सर। यही चीज आ रही है, ठीक है? तो अब मैं इसमें वैल्यू पुट करूं, जरा देखो इसमें ऐसी कौन सी वैल्यू की जा सकती है? पुट इट इज इक्वल्स टू 0। सो अब देखो 0 और 11 क्या रखेंगे? 8 रखेंगे तो P क्या आ जाएगा? कुछ भी रखने से P सिंगल डिजिट नहीं आ रहा है। देखो कुछ भी रखने से आ रहा है क्या सिंगल डिजिट? नहीं आ रहा है। तो इसलिए नो वैल्यू ऑफ Q गिव्स P ए सिंगल डिजिट। रख के देख लीजिए, हर जगह यहाँ सिंगल डिजिट है। जरा 0 रखो तो P कितना आ रहा है? 18। क्या 18 डाल दोगे यहाँ पे? नो सर।
और मैक्सिमम भी रख के देख लो चाहे, 8 10 आएगा। तब भी क्या 10 डाल दोगे किसी डिजिट में, तो नो वैल्यू गिव्स ए रेशनल वैल्यू ऑफ पी, ये सिंगल डिजिट वैल्यू ऑफ पी, ठीक है। तो लिखो नो वैल्यू ऑफ क्यू gives p as single digit value। तो इसलिए एक ऐसा केस हो गया, जरा वहां देखो, नॉट एप्लीकेबल, जब आ ही नहीं रही है सिंगल डिजिट वैल्यू, इसलिए यहां लिख लो नॉट एप्लीकेबल। अब जरा वहां पहुंचो, यहां जाइए, आपको क्या लगता है कि तेजस क्यू को क्या रखा जाए? ऑल पॉसिबल वैल्यू चाहिए, बताओ। अगर Q 0 है तो P क्या आएगा? देखो 0, P7 दैट इज P प्लस 0, तो P कितना आ जाएगा? 7। अच्छा Q को अब 2 रखिए आप, Q को 2 यहीं पे रखो 2, 2 तो P कितना आएगा? 5 5 आएगा कि नहीं? क्योंकि 2 उधर चला जाएगा माइनस होके, 2 जब रखोगे Q को तो 2 तो उधर चला जाएगा ना, यस सर। तो इसलिए P कितना आएगा? 5 P5 चित्रांश अगर तुम Q को 4 रखते हो तो P कितना आएगा? 3 रखो यहाँ पर 4, 3 हो जाएगा सर। और अगर Q को 6 रखो P1 1 तो P1 आ जाएगा। 8 तो रखा भी नहीं जा सकता, चाहे रख के देख लो। माइनस तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होंगे बताइए? तो P पहले लिखना और Q बाद में। जरा बताओ चार ब्रैकेट चित्रांश। सर 0 2 बोलो क्या लिखें? 0 और 4। ये Q पहले बोल रहे हैं, ऐसा आप लोग मत करिएगा, इनको P पहले बोलना चाहिए था, क्योंकि P Q की वैल्यू है। बताओ जरा। सर 5,2 5,2 और बोलिए, 3,4 और 1,6 और 0,7 ऐसा नहीं हो सकता। आप Q क्यों पहले बोल रहे हैं? 7,6 7,0 क्या ऐसा ही पूछा गया है? और पॉसिबल है, जरा चेक करो। यस सर। तो उसमें P पहले लिखा था, ठीक है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 7। वीडियो में अगर टेढ़ा बोर्ड भी आता है तो उसको सीधा कर लिया करो, बिल्कुल एग्जैक्ट। आप लोग अच्छे वीडियोग्राफर हो। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। Find 3 consecutive numbers such that the first number is a multiple of 2, second number is a multiple of 3, and third number is a multiple of 4. तो multiple of 2, multiple of 3 and multiple of 4, such numbers क्या होंगे? 2k multiple of 3, it is 3k में ही लेना पड़ेगा तभी लगातार बन पाएंगे, and multiple of 4, it is 4k। अगर मैं k को 1 रख दूं तो 2 3 4 2k 3k और 4k, इसको टेबुलेट करो और ये देखो क्या कि k को 1 रखने पर अगर k 1 रख दिया जाए तो ये कितना आ जाएगा? 2 3 4 तो ये सही है। यस सर। तो ये आंसर हमारा फिजिबल हो गया। फिजिबल का मतलब है कि ये आंसर माना जाएगा। अच्छा k को 2 रख के देखो क्या तब भी आ जाएगा? यस सर। नहीं आ पाएगा। 4 6 8 तो कंसेक्यूटिव नहीं हुए, कंसेक्यूटिव होने चाहिए ना। और कोई आपके दिमाग में है ऐसा होने पर? 14 15 और 16। इसका मतलब है कि हमारे कंसेक्यूटिव नंबर से बहुत सारे ऐसे बन जाएंगे ना। वो 12 सम करते हैं। तो 1 2 3 ये इसके एग्जांपल्स हैं, और 3 के बाद और अगला चलो, दैट इज 4 5 6 में आएगा? नहीं आएगा। कितने चाहिए?
8 मोर नंबर पॉसिबल हैं। कौन से? 14, 15, 16, देखो 2, 3 ऐसे हो सकता है। और ऐसे तुम लिखते चले जाओ, बीच की और भी पता चल जाएगा। 24, 26, 27 और 28। तो इसमें ये देख लो 4 का हो गया, 2 का हो गया, 3 का हो गया, बस इतना ठीक है। तो लिख लो मैनी मोर सच कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल। सही है? मैनी मोर सच। फिर यहां पर आप के की जगह एल और कुछ भी ले सकते हो, इस चीज का कोई मतलब नहीं है। ये चीज हटा दी दो, इसका कोई मतलब ही नहीं है। आपको तो सीधा आंसर ही लिखना है ना, क्योंकि के तो सेम लेने से आ नहीं रहा बार बार। आपको के लेना है, इसको एल लेना है। अब के एल को अपने मर्जी से तुम्हें कुछ ना कुछ लिखना है, के एल एम। इस हाँ 2, 3 और 4 का जब हम एलसीएम लेंगे तो वो 12 आएगा, जिससे हमारा फर्स्ट आया 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 4। चलो ठीक है। सॉरी ये कितना आ गया? 2, 3, 4 2, 3, 4 तो 12 आ गया। हाँ तो सर जो हमको 3 जो सॉरी 2, 3, 4 है, उसमें 4 में 12 प्लस करेंगे तो अगला नंबर आएगा। फिर 16 में 12 प्लस करेंगे फिर 12 प्लस कर 12 का गैप रहेगा सर। 12 प्लस करेंगे लास्ट। फिर 12 का गैप रहेगा, जो हर मल्टीपल कंसेक्यूटिव के बीच में 12 का गैप रहेगा। अच्छा इसमें भी देखो 12 जुड़ा है क्या? सर 12 का गैप है। 12 का गैप है ना, तो इसमें ये ज्यादा ठीक है। 12 का गैप इसीलिए यानी जो 12 के मल्टीपल्स होंगे वो 12 तो आ ही गया, फिर 12 का गैप पढ़ना, ये बात सही है, ये ज्यादा अच्छा तरीका। तो आप क्या कर लें, 2, 3, 4 का क्या कर लें, 1, 3, 2, फिर 2 से करो। सो 1, 3, 1 और 3 से करो, ये अच्छा तरीका बताया है। तो एलसीएम क्या आ गया, 2 into 2 into 3 that is 12. So between any such sets there is a gap of 12, है ना? ये कर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। Write 5 multiples of 36. Share your approach with class. इनके बीच में 5 मल्टीपल्स, तो पहला ही ले लो 4, 5, 0, 0। इससे बड़ा होना चाहिए क्योंकि इन बिटवीन है। 36 से डिवाइड करो, 36 तो कितना आएगा, 72। फिर कितना आएगा बताओ, 36 है तो 5 बार जाएगा, 5, 6 जा 30 और 5, 3 जा 15 और 3 18 और ये भी है 0, एक बच गया तो 0। तो बोलो पहला मल्टीपल इनके बीच वाला कौन सा होगा? 4, 5, 0, 3, 6। हाँ क्योंकि इन बिटवीन कहा गया है, इसे नहीं ले सकते। फ्रॉम नहीं है, फ्रॉम होता तो इसे भी ले लेते। इन बिटवीन है, पेज क्यों नहीं खोले हो? अब उतना हमने ध्यान नहीं दिया, फिर से कराना पड़ेगा तुम्हारे लिए अलग से। तो मैं समझ रहा था। चलो करना है ना बस। फर्स्ट मल्टीपल कौन है 36 का, बोलो। So 36 का 72 फर्स्ट ही है ना 36 ही होगा। फर्स्ट मल्टीपल बताइए। 36 हो बता जाएगा। ही नहीं रहे, लिख भी नहीं रहे, बता भी नहीं रहे। आप बताओ फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 36। 36 का फर्स्ट मल्टीपल की इसमें जो है वो इसी में से ही 4, 5, 0, 3, 6। ये बता ही नहीं रहे, ओवर कॉन्फिडेंट है। सो दैट इज अलग से तुमको संडे को करा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 36 इज 4, 5, 0, 3, 6, करेक्ट, क्योंकि उससे बड़ा होना चाहिए। सेकंड मल्टीपल बताओ। 4, 0, 7, 2 ठीक है, एंड अदर कंसेक्यूटिव क्या हो जाएंगे, अदर्स आर 4, 5, 0, 7, 2। अगला बताओ चित्रांश। सर 4, 5, 1, 0, 1, 0। सर हमने जो चेक किया कि डिविजिबल है, फिर 4, हम 5, डिविजिबल रूल से भी चेक कर सकते हैं। है
हमने जो चेक किया कि डिविजिबल है या फिर नहीं वो तो हम डिविजिबिलिटी रूल से भी चेक कर सकते 36 के लिए कैसे करोगे? हैं। नहीं फोर डिवाइड हो रहे हैं ना, हाँ 45,000 डिवाइड हो रहे हैं 36 के लिए, इसलिए तो हमने चेक किया 36 से डिवाइड करके। तो हमने डिविजिबिलिटी रूल से अगर किया कैसे करोगे? डिविजिबिलिटी रूल में 36 का है क्या हमारे पास? 4 और 9 4 और 9 तो फिर वैसे का वो लंबा प्रोसेस है, कर लो वैसे कर लो। सर 5 + 4 9 से हो रहे हैं और बाकी तो 0 0 है तो 4 से डिवाइड हो ही रहे हैं। हाँ सही कह रहा 0 0 है तो मतलब 4 और 9 होना चाहिए इसमें। सही है 4 9 ये भी आसानी। 4 9 दोनों से अगला क्या होगा? 4 5 1 4 4 144 144 एक और बोलो 4 5 सर 1 180 180 तो हमें कितने देखने हैं? 5 5 होगा। अगला देखिए 4 अब पांचवा ये है, हो गया। ठीक है 9 क्वेश्चन देखो, इफ द मिडिल नंबर इन द सीक्वेंस ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 5p तो एक्सप्रेस अदर फोर्स। आशीष मान लो 5 नंबर है और 5 में मिडिल वाला 5p है तो तुम्हें इधर के दो बताने हैं और उधर के दो, जबकि ये शर्त कही गई है कि सारे ही इवन हैं। सर ये कंसेक्यूटिव है क्या? कंसेक्यूटिव इवन है सारे। कंसेक्यूटिव इवन। अच्छा 5 5p प्लस नाउ 5p माइनस 5 ऐसे सर आ गया। 5 इवन सर नंबर मुझे तो है। ये सर आ लगता है गया सर 5p -4 5p -2 और आगे के दो नंबर होंगे 5p + 2 5p + 4 अच्छा 5p + 2 5p + 4 ये वाला 5p - 5p -2 5p -4 -4 आर 5 कंसेक्यूटिव इवन। 1 2 3 4 5 नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट a 6-digit number that it is divisible by 15 such that digits are reversed, it is divisible by 6। तो 6 digit number है A B C D E F ऐसा, ये किससे डिविजिबल है? 15 अगर 15 से डिविजिबल है दिस इंप्लाइज दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड 3। तो f की वैल्यू क्या होनी चाहिए यहाँ पे बोलो? अगर 5 से डिविजिबल है सर 0 और 5 if divisible by 5 तो f कितना होना चाहिए? 0 भी हो सकता है या क्या हो सकता है? और इनका सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो इनका सम आपका 3 का मल्टीपल होना चाहिए। मान लीजिए कि अगर मैं इसे 3 लूं सबको, इफ डिविजिबल बाई 3 तो सम क्या होना चाहिए? सम ऑफ नंबर्स, हम बहुत बड़ा नंबर नहीं लेंगे, वो क्या होना चाहिए? इज मल्टीपल ऑफ 3। तो जरा देखो a + b + c + d + e + f, मैं इसको 3 भी ले सकता हूँ और क्या ले सकता हूँ बोलो? c + d + e + f, इसको मैं 6 भी ले सकता हूँ। जरा सोचो अगर f को मैं 0 रखूं तो क्या हो? f 0 हो सकता है? रखो 0। अगर f 0 रखो और सबसे सिंपल नंबर बनाने की कोशिश करो तो सबसे, और 3 आ जाए, बताओ कैसे करो? यहाँ 3 रख दो और यहाँ क्या रख दो? 3 रखने से तो नहीं होगा क्योंकि वो उसे पलटना भी चाहता है क्या? बोलो, पलटने में तो बात बिगड़ जाएगी। इसलिए हम यहाँ पर कुछ भी रखेंगे, मान लो यहाँ आपने 3 रख दिया और वो पलट देगा तो सब बात बिगड़ जाएगी, तो तब क्या वो 5 से डिविजिबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। पहला नंबर इवन रख दो। मतलब इनका सम क्या होना चाहिए? 3 या 6 होना चाहिए, लेकिन 3 रखने से केस नहीं बनेगा। जब तुम पलटोगे तो क्या वो वही चीज आ पाएगी? और अगर आप यहाँ 0 रखोगे तो भी बिगड़ जाएगी बात। और लोग सोचो कि यहाँ 1 1 1 रख दें, शुरू में 0 रख दें, 6 डिजिट नहीं होगा तो फिर वो 6 डिजिट नहीं हो पाएगा ना। मान लो कहीं पे आपने कहा चलो मेरा 3 तो बन रहा है और देखो ये भी हो रहा है, तो क्या ऑन रिवर्सिंग ये हो पाएगा?
रिवर्स करने अभी ये नहीं 6 डिजिट है, सही है, सो इट इज नॉट अप्लीकेबल, इसलिए मैं 3 नहीं ले रहा हूं। आप कितना कितना ले लो बताओ, 6 ले लो, 9 तब बात बन जाएगी। अब बताओ यहाँ 0 रखो, तो एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाओ अंकित, यहाँ 0 रख दिया और यहाँ कितना रखोगे बोलो। अगर यहाँ 5 रख दो और यहाँ 1 रख दो, अब सही है। अब अगर पलटोगे तो पलटने पे क्या होगा, पलट देने पे वहां 1 आ जाएगा, लेकिन तब क्या वो तब उसे किससे डिविजिबल होना चाहिए बताओ, 2 से। तब उसे 6 से डिविजिबल होना हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ 6 आएगा तो क्या 6 से डिविजिबिलिटी हो जाएगी। जरा इसे पलट के देखें तो 6 से डिविजिबिलिटी का क्या क्राइटेरिया है बताइए, 2 और 3 2 और 3 से होना चाहिए। तो अगर पलटने पर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए तो यहाँ इवन नंबर रखना पड़ेगा। हाँ 2 रखना। क्या रखना पड़ेगा, इवन नंबर। अच्छा, इवन नंबर का मतलब यहाँ पे 2 रख दो, सही है, यहाँ पे 4 रखना और पड़ेगा। यहाँ पे क्या रख दो, ठीक है। अभी इसे कितना होना चाहिए, अभी 15 से होना चाहिए, तो 15 से होने के लिए यहाँ 0 रख लो, यहाँ रख लो 4, लेकिन पलटने पे वो क्या कह रहा है कि 6 डिजिट का ही नंबर होना चाहिए, ये तो नहीं बोल रहा ना 6 डिजिट का होना चाहिए, बस पलटने पर 6 डिजिट का पूरा चाहिए। 6 डिजिट का है, लेकिन पलटने पे 6 से डिविजिबल है, डिजिट्स को रिवर्स किया जाए तो वो 6 से डिविजिबल है। बस इतना ही कह रहा है। डिजिट रिवर्स कर दिया जाए तो किससे डिविजिबल है, 6 से। तो जरा चेक करो, अभी ये क्या है, ये नंबर 2 0 0 0 4 0 और इनका सम कितना है, अभी देख लो ये 5 से भी डिविजिबल है और किससे डिविजिबल है, जोड़ के देखो 3 से भी डिविजिबल है। 0 0 0 4 0। ओके, अच्छा तो एक तो नंबर ये हो गया, आपको ऐसे कितने नंबर बताने हैं, सिंगल ही बताना है। ओके, अगर आप इससे बड़ा भी लेना चाहते हो तो बड़ा भी हो जाएगा, सरप्लस में भी ले सकते हो। और अब आप ऐसा करो, अभी तो ये 5 से डिविजिबल होना चाहिए, 5 ले लो, ठीक है, और फालतू लेना चाहते हो और सोचो 6 डिजिट का है तो भी ले सकते हो, बड़ा नंबर ले लो, 9 ना लो, 3 से क्या ले लो, 3 है 6 है 9 और 12 ले लो, 12। आपके पास प्रोफ्यूज नंबर होंगे, 6 डिजिट का भी होगा और डिविजिबल भी हो जाएगा। अब बताओ 12 कैसे बनाओगे, कितना हो गया, 7 हो गया, 7 में 5 जोड़ के 12 ला सकते लो इन्होंने 5 जोड़ दिया, 5 जोड़ दो, 5 जोड़ दिया और सब जगह 0 डाल दो, हो गया। 1 2 3 4 5 6, इसी नंबर को लिख देना। 1 2 3 ये 6 डिजिट का भी है, पलटने पे भी 6 डिजिट का है, और साथ में पलटने के बाद जब 2 लास्ट में आएगा तो क्या होगा, 12। सो नंबर क्या हो जाएगा, आप इस चीज को छोड़ दो क्योंकि इसमें जिसकी 5 डिजिट का हो रहा है, ये तो 6 का हो रहा है, तो लिखो नंबर कितना हो गया, 2 5 0 0 0 5, 5 0 ठीक है। अब वो किससे डिविजिबल है, 12 से। और रिवर्स करो जरा इसको, द नंबर, तो क्या बन जाएगा 5 2, ये बना, its sum is 12, so divisible by 3, last digit is even, so divisible by 2, so as it is divisible by 3 as well it is divisible by 2, so it is divisible by 6। बोलो बात समझ में आई, so its sum is 12, so ये किससे डिविजिबल हो गया, डिविजिबल अभी 15 से है, बट पलटने पे क्वेश्चन पढ़ो 6 से होना चाहिए, पलटने पे 15 से नहीं होना चाहिए। तो अभी मैंने पलट दिया ना, तो और बोलो यूनिट डिजिट इज इवन, यूनिट डिजिट इज इवन, तो इसलिए क्या हुआ, इसलिए डिविजिबल किससे हो जाएगा, और जो चीज से 3 और 2 से डिविजिबल होती है वो किससे डिविजिबल होती है, so it is divisible by 6। आपको ज्यादा जस्टिफाई नहीं करना, आपको एक नंबर ही लिखना है, वो तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूं,
आप सिर्फ ऐसे ही नंबर लिख लीजिएगा और ये लिख दीजिएगा, इसमें पूरे नंबर है। चलिए ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। अब जरा देखो, Deepak claims there are some multiples of 11 which when doubled are still multiples of 11, but other multiples of 11 don't remain multiple of 11 when doubled. अच्छा ये मुझे बताओ some multiples of 11 बताओ। 11, 22, 33. 11, 20, 55 33, 44, 45. 44 55 अगर इनको डबल कर दोगे तो क्या वो मल्टीपल ऑफ 11 रहेंगे? 46 हो रहे हैं सर, सभी रहेंगे। हो रहे अच्छा हैं। एक और बात बताओ कि फॉर्म इनकी क्या होगी मल्टीपल ऑफ 11? 11 के। अच्छा 11 के होगी और किसी ने कहा इसको डबल कर दो, 2 और then डबलिंग तो 11 के इंटू 2 कर दिया, तो क्या ऐसा करने पर 11 का फैक्टर गायब हो जाएगा क्या? नो सर, नहीं है वहीं पर, अरे ट्रिपल करो डबल करो कुछ भी करो 11 तो बना ही रहेगा। है वहाँ पर। It has always a factor of 11, so it is always divisible by 11. 11 को थोड़ी गायब कर दोगे, डिवाइड थोड़ी ना कर रहा है सर तो उसका कंडीशन फॉल्स होगा। हैं? उसका कंडीशन ये कंजक्चर जो उसने अनुमान लगाया जो उसका सपोजिशन है वो गलत हो गया। आप 2 से कर दो मल्टीप्लाई, तो कहाँ कुछ 11 जा रहा है क्या कहीं? So then also it contains factor of 11, so divisible by 11. इसलिए क्या हुआ? His conjecture is, उसका जो अनुमान है वो क्या हो जाएगा? ट्रू नहीं होगा। उसने कहा कि कुछ होते हैं जो डिवाइड हो जाते हैं और कुछ नहीं होते हैं। 121 को ले लो, 11 से 121 ये होता है, इसका 11 का डबल करो। स्क्वायर होता है। डबल कर लो 242 तो भी इसका डबल 242 होगा। ये तब भी डिविजिबल हो। अगला सवाल देखिए, 12th क्वेश्चन। बताओ द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल ऑफ 6 एंड मल्टीपल ऑफ 3 इज मल्टीपल ऑफ 9। 12 से चला तो जाए। मल्टीपल ऑफ 6 मुझे लगा ही इट इज इक्वल टू 6 के, सही 242 तो उससे 112 से कट गया 11 से। मल्टीपल ऑफ 3 क्या है? ऑल्सो 3l, और इनका प्रोडक्ट करो 6k इंटू 3l। हेमंत इसकी वैल्यू क्या होगी? सर 3 को कॉमन ले लेंगे। कॉमन नहीं होता, ये प्रोडक्ट मल्टीप्लाई में थोड़ी होता। 18 के नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई करो इसका इससे। 18 के सर 9 कॉमन ले लेंगे। कॉमन भी क्यों लेना, बस ऐसे ही लिख लो। नहीं ना, इसमें प्रोडक्ट में कॉमन नहीं होता है, बस लिख दिया जाता है, स्प्लिट होता है। सही है, कॉमन तो ब्रैकेट के बाहर आता है। तो क्या लिखोगे? एज इट हैज फैक्टर ऑफ 9 so it is divisible by 9. His conjecture is true. It is always so अगला सवाल देखो, the sum of 3 consecutive even numbers will be divisible by 6. क्या करो? The sum of 3 consecutive numbers p even numbers है और p plus 2 और p plus 4, ये मैंने 3 क्या ले लिया बताओ? consecutive even numbers ले लिए। p कुछ भी हो सकता है, where p is a even number, और ना ले लेना। जहाँ p क्या होगा?
इवन नंबर। अगर तुमको इवन नहीं लेना तो 2n ले लो, तब तो हमेशा इवन रहेगा। 2n बात समझते हो? 2n में तुम n कुछ भी रखो इवन ही है। और जरा इन सब का सम करके देखो। तो कितना आया? अंकित जोड़ के बताओ। 6n plus 6 6n plus 6। अब इसमें अब कॉमन लिया जा सकता है, तो क्या इसमें 6 का फैक्टर आ गया? सो इट इज डिविजिबल बाय 6। कंजक्टर ट्रू माना जाएगा कि ऑलवेज फॉल्स माना जाएगा कि सम? ऑलवेज ट्रू। सो इट इज डिविजिबल बाय 6, सो ऑलवेज ट्रू। चलो, if A, B, C, D, E, F is multiple of 6, अगला देखें कि A, B चलो सर A, B, C, D, E, F is, सर हाँ बोलो। वो सबसे नीचे वाले में सेकंड में वो p है, लेकिन इसमें तो p ही नहीं है ऊपर वाले में। लो, तो n इज नेचुरल नंबर, तो फिर नेचुरल नंबर रख देना, अपने आप इवन बन जाए। सही है। अच्छा, ये क्या है? मल्टीपल ऑफ 6, तो भी क्या ये मल्टीपल ऑफ 6 होगा? Yes, तो और कुछ तो दिया नहीं है। मल्टीपल ऑफ 6 का तुम मतलब क्या समझते हो? B, A, D, C, E, F। B, A, D, C, E, F। F तो वहीं रहा। तो it is multiple of 6 as unit place is not changed। तो फिर वो 2 से डिविजिबल पहले भी था, अभी भी है, और इनका सम 3 से डिविजिबल होगा। इस सम तो बदलता नहीं है। तो क्या आंसर आएगा? ऑलवेज ट्रू। फोर्थ देखो, 8 इट इज मल्टीपल ऑफ 12, तो 8 7b -3 और -4 11b +1, सबको जोड़ दो तो 57b -24 माइनस ले जाओ 44b -4, इनको जरा सब्ट्रैक्ट तो करो, कितना आएगा? 13b और इसको करो -28। तुमको क्या लगता है इसमें से 8 कॉमन ले पाओगे? 8 तो नहीं कॉमन ले पाओगे ना, तो इसलिए इट इज मल्टीपल ऑफ 12। अगर तुम इसमें b की कुछ वैल्यू भी रखते जाओ तो चेक करो क्या मल्टीपल ऑफ 12 होगा। 12 का मल्टीपल तो चेक कर ले। 13 में कैसे होगा? 13 है ना, ये 13 है। इस क्वेश्चन को हम लोग कल करेंगे।